चैनल तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या होती है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति का राजा कौन था। दोस्तों आइए उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, कितने में, 14 जुलाई 1789 में। दोस्तों आइए थोड़ा सा पीछे के जानने क्या हुआ था। तो पहले दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति शुरू कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 में। 1789 में क्यों शुरू होती दोस्तों, इसका कारण क्या है उससे पहले हम पढ़ेंगे, मतलब इसका राजा कौन था। तो दोस्तों सन 1774, ये डेट याद रखिएगा। सन 1774 को क्या हुआ था, लुई सुनावा नाम का एक प्राणी था दोस्तों, जो कि बैठा किस पे, राजगद्दी पे। वो भी किसके राजगद्दी पे, फ्रांसीसी क्रांति के राजगद्दी पे बैठा। वो कितने में, सन 774 में। लुई सुनावा 774 में राजगद्दी पर बैठा, वो फ्रांसीसी क्रांति के। और उस राजवंश का नाम क्या था, बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश की राजगद्दी पर लुई सुनावा 774 में बैठा। ये इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब इस क्रांति कैसे शुरू हुई, ये तो पता चल गया राजा ये था। अब आइए क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो पहले लुई सुनावा की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। लुई सुनावा क्या किया कि क्रांति हुई। तो दोस्तों पहला, लुई सुनावा 20 साल की एज में राजगद्दी पर बैठ गया। किसके, बुर्बो राजवंश के राजगद्दी पर बैठ गया। 20 साल की उम्र में उसने देखा कि उसका राजकोष, यानी उसके पास एक भी रुपया नहीं है। उसका राजकोष क्या था, पूरा खाली था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। पैसा कहाँ गया था उसका, पहले की लड़ाई में उसने बहुत मदद की थी। उसके जो दादा परदादा थे उन्होंने बहुत मदद किया, इसीलिए उसका जो राजकोष था वो पूरा खा नहीं पाया। फिर उसने क्या किया, उसने विवाह किया किससे, मेरी एंटोइनेट ने। इनसे उसका क्या हुआ, विवाह हुआ। वो क्या थी, रानी क्या थी, ऑस्ट्रिया की क्या थी, राजकुमारी थी। उनसे लुई सुनावा ने उनसे क्या किया, विवाह किया मेरी एंटिनो से। वो क्या थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फिर दोस्तों जब उसने देखा कि राजकोष खा नहीं पाया तो अब तो कोई राजा बनेगा तो चाहेगा ना कि मेरे पास पैसा हो तभी मैं जनता के लिए कुछ करूं। लेकिन जब वो कुछ पाया ही नहीं बेचारा तो क्या करेगा, तब वो बैठेगा या तो गुस्सा करेगा उसको। तो उसने क्या किया, 18वीं शताब्दी में वो बना था राजा। और राजा बनते उसने क्या किया, कर लगा दिया। कर लगाने के साथ उसने, कर मतलब पैसा, टैक्स, और कर लगाने के साथ उसने क्या किया, अपनी जो जनसंख्या थी उसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला वर्ग उसका था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में दोस्तों कौन कौन आते थे, पादरी वर्ग में दोस्तों वही आते थे, प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग, जो बड़े लोग थे, बहुत बड़े प्रथम स्टेट था जिसमें बड़े लोग आते थे, जैसे कि कमाने खाने वाले वकील हुए, बड़े आदमी जिनके पास जमीन थी, वो पादरी वर्ग थे यानी प्रथम स्टेट में। और द्वितीय स्टेट में क्या था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे। कुलीन, निम्न यानी मतलब वो बीच में थे, मिडिल क्लास। और थर्ड में क्या थे, तीसरे स्टेट के लोग थे, तीसरे स्टेट से, जिसमें भूमिहीन मजदूर जिनके पास कोई भूमि नहीं थी और वो क्या थे, मतलब ये पैसा उनके पास नहीं था। छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर,
ये लोग किस में आते थे? तीसरे स्टेट में आते थे। और वो क्या किया? अब वो तो ये तो जो पढ़े लिखे के पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट थे, पर प्रथम और द्वितीय इनसे कर नहीं लेता था, क्योंकि तो दोस्तों वही थे जो तीसरे स्टेट के लोग थे, वो भूमिहीन थे, छोटे मजदूर नौकर थे दोस्तों। और दोस्तों निब्रे निब्रे क्या? निब्रे वहाँ की कॉइन, मतलब वहाँ के सिक्के, वहाँ की मुद्रा, फ्रांसीसी क्रांति की मुद्रा का क्या नाम था? निब्रे था, जिससे 1794 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों जो जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको कर देना पड़ता था, या तो उनके पास भूमि भी नहीं थी और कर देना पड़ता था। और ये लुइस सोनावा क्या था? लुइस सोनावा वो अपना राजकोष भरने के लिए और कर बढ़ाने लगा। इससे क्या है, जनता क्रोधित हो गई, तो उन्होंने क्या किया? फिर वही फ्रांसीसी क्रांति शुरू की। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।